जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा चेकिंग कितने प्रकार की होती है, बूजा एवं पूछा कितने प्रकार से दी जाती है, कैसे कैसे तरीक़ों से दी जाती है, कैसे कैसे तरीक़ों से सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार से देखी जाती है। आपको सामने वाला व्यक्ति स्कैन करके चेक करके बताता है। तो यही आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है। चेकिंग अक्सर आपने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी भगत से, किसी न किसी ओझा से, सोखा से, चौकी पर या फिर ऑनलाइन चेकिंग अवश्य करवाई होगी आपने अपने घर की, ठीक है। उस चेकिंग के अंदर आपको बताया होगा कि आपके साथ ये प्रेत की दिक्कत है या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके घर परिवार के अंदर यह भूत है, किसी ने करवा रखा है, किसी ने धरवा रखा है, कुछ ना कुछ, यानी कि चेकिंग के द्वारा आपको बताया गया होगा, ठीक है। अब जो चेकिंग होती है ना एवं पूजा दी जाती है, वो किस किस प्रकार से दी जाती है यही बता रहा हूँ, ठीक है। कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि भगत हैं या फिर जिनकी दृष्टि खुली हुई है। नॉर्मल जो व्यक्ति दृष्टि के माध्यम से बताता है, ठीक है, वो किस तरीके से बताता है, अपनी आंख बंद करके और अपने अंदर से ध्यान के जरिए 5-7 सेकंड का ध्यान लगा करके और आपके नाम से, आपकी गोत्र से, आपके गांव से, आप जहां रहते हो वहां के स्थान से, उस प्रकार से अपने अंदर आंख बंद करके देख करके बताता है कि आपके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो इस प्रकार से आपकी चेकिंग करता है भगत, जो भी चेकिंग करते हैं वो, ठीक है, जो पूजा देते हैं। अब रही दृष्टि की और बात, जिन व्यक्तियों की दृष्टि प्रॉपर तरीके से खुली होती है ना, वह आपको खुली आंखों से आपको देखेंगे, आपके मुखमंडल को देख करके आपके आगे पीछे अंदर, यानी कि आपके शरीर के अंदर रोम रोम में किस किस स्थान पे नेगेटिव एनर्जी है, किस किस स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी है, आपके शरीर में किस किस स्थान पे कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ बैठी हुई है, सब चीज़ बताएंगे खुली आंखों से। आपके पीछे कौन से देवता खड़े हैं, कौन से दूत खड़े हैं, कौन से भूत प्रेत साइड में खड़े हैं, आसपास खड़े हैं या फिर पीछे खड़े हैं, किस देवता को आने नहीं दे रहे आगे, या फिर कौन सी क्रिया खड़ी हुई है, सब चीज़ यानी कि आपको खुली आंखों से बताते हैं। इस तरीके से चेकिंग होती है, ठीक है। दूसरी, ये 2 चेकिंग हो गई। अब जो तीसरी चेकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, मन के विचारों से। सामने वाले भगत के मन के अंदर भगवान जिसकी भी वो सेवा करता है, पूजा करता है, वह एक भाव डालता है मन के अंदर और उस भाव से आपको वह बताता है, ठीक है। वो अगर उसके मन के अंदर भाव ये आएगा ना कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, और तो वो उसके मुख से वो ही निकलेगा और आप कहोगे हाँ बिल्कुल यही बात है। अगर वो बोलेगा कि आपके घर के अंदर इतने पितृ हैं, तो आप कहोगे हाँ हमारे घर के अंदर इतने पितृ हैं। अगर वो बोलेगा अपने मुख से कि आप डरते हो रात को सोते समय, तो आप कहोगे हाँ हम बिल्कुल डरते हैं। आपको कहेगा आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल ओके बात है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। इस तरीके से आपकी वो चेकिंग करते हैं। अब एक प्रकार से चेकिंग और करी जाती है, देवता, माता, शक्ति या फिर नेगेटिव ऊर्जा उस व्यक्ति के, उस भगत के कान के अंदर बताती है और वह सारी समस्या खोल करके आपके आगे रख देता है, आपको बताता है, ठीक है। यह जो 4 चेकिंग मैंने आपको बताई है ना, यह तो होती है उत्तम चेकिंग, यानी कि उत्तम कार्य की चेकिंग, उत्तम देवता की कृपा के संकेत और अच्छी तरीके से चेकिंग करके बताना, ठीक है। अब जो भाई बहन चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो किस प्रकार से देते हैं चेकिंग एवं पूजा एवं पूछा किस प्रकार से देते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर देवता बुला करके किसी भी देव को, किसी भी माता को, चाहे काली माता हो या फिर
हनुमान जी हो या फिर कोई दूत महाराज हो या फिर जोगनिया हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी देव शक्ति हो, उसको अपने अंदर शरीर के अंदर धारण करके शरीर के अंदर बुला करके पेशी रूप में वो आ करके और आपको बताते हैं आपके साथ यह प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ यह समस्या चल रही है और आप कहते हो हाँ बिल्कुल यही सत्य बात है। इस प्रकार से आपकी यह 5वीं चेकिंग इस प्रकार से आपको देते हैं। ठीक है, अब जो 6ठी चेकिंग बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से आपकी चेकिंग बूझा देते हैं, वो देते हैं आप अपनी माला पर। ठीक है, अपनी माला को काउंट करके, अपनी माला पे हिसाब लगा करके इस प्रकार से आपकी चेकिंग देते हैं, अपने देवता से प्रार्थना करके और अपनी माला को फेरते फेरते और माला को उस माला के मन के जहाँ पर रुकते हैं उस प्रकार से वह आपकी चेकिंग देते हैं। इस प्रकार से वह भगत आपकी चेकिंग देते हैं। ठीक है, अब जो 7वीं चेकिंग है वो क्या होता है, कई भगत ऐसे हैं जो कि लौंग होती है, काली मिर्च होती है, गेहूं के दाने होते हैं या फिर चावलों के दाने होते हैं, उनको ज़मीन पे गिर के और जोड़ा जोड़ा करके उस प्रकार से आपकी चेकिंग करते हैं, आपको देख करके बताते हैं। ठीक है, यह हो गया 7वां या 8वां चेकिंग का पॉइंट। अब जो मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ, कई भगत 9वीं चेकिंग बता रहा हूँ, कई भगत आपके अंगूठे पर सिंदूर या रोली लगा करके, आपके अंगूठे के नाखून के अंदर सिंदूर या रोली लगा करके और अंगूठे के अंदर देखते देखते बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आपकी चेकिंग करते हैं वो। ठीक है, वो उनका नियम होता है, इस तरीके से चेकिंग करनी होती है उनको, इस प्रकार से चेकिंग करते हैं। अब एक सिक्का होता है, जो 10वीं चेकिंग बता रहा हूँ, एक सिक्का होता है, माता का हो या किसी देवता का हो या फिर कोई सा भी नॉर्मल सिक्का होता है, उसके ऊपर वह सिंदूर लगा करके उसको माता को या फिर देवता को याद करके और उस पर देख करके उस तरीके से बताते हैं। ठीक है, कई व्यक्ति, अब जो 11वीं चेकिंग बता रहा हूँ, कई व्यक्ति घर के अंदर रात को नारियल रखवाते हैं सूखे वाला और चारों कोने में टच करवाते हैं। उस टच करे हुए नारियल से बूझा देते हैं। वापस जाकर के जब आप भगत के पास जाते हो ना, तो नारियल हिला करके उस नारियल के अंदर से कुछ ऐसी धुनी प्रकट होती है, उस ध्वनि के जरिए आपको आपके घर की सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 11वीं चेकिंग बताते हैं। अब जो मैं 12वीं चेकिंग बता रहा हूँ, ये क्या होता है, रात के समय आपको अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगानी होती है। जिस दिन भगत के पास जाते हो, घर के अंदर झाड़ू लगा करके मिट्टी उठा करके और सीधा भगत के पास जाते हो, वह भगत उस मिट्टी को देख करके उसके अंदर चेकिंग करता है आपके घर परिवार की, कि रात को कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन नेगेटिव ऊर्जा, कौन कौन पॉजिटिव ऊर्जा, भूत प्रेत की सवारी या फिर भूत प्रेत कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे आपके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से 12वीं चेकिंग करते हैं आपकी। ठीक है, अब जो कई चौकियां हैं, कई माताओं की चौकियां लग रही है, अब वो माता रात के समय में आपके घर में तेल मंगवा करके सरसों का तेल रखवाते हैं और जब आप उस मंदिर में जाते हो, उस धाम में जाते हो, उस चौकी पे जाते हो, उस माता जी के पास जाते हो, वो माता जी उस तेल के अंदर देख करके एवं सूंघ करके आपको बताती है, आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से बूझा देती है। ठीक है, इस तरीके से आपको 13 या 14 प्रकार से आपको चेकिंग करी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी चेकिंग करते हैं। कई साधु संत हैं या फिर कई ज्योतिष शास्त्र वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हथेली पर अपने हाथ को देख करके आपकी चेकिंग करते हैं। ठीक है, अब उनके हाथ के अंदर सब चीज़ फिल्म जैसे चलती है ना, उस प्रकार से चलता है, एक स्क्रीन आ जाती है, वो स्क्रीन के जरिए आपकी चेकिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी चेकिंग करते हैं। और एक चेकिंग और बताता हूँ आपकी, जो पंडित जी करते हैं किस प्रकार से, वह करते हैं पतड़े के हिसाब से। ठीक है, अंक ज्योतिष के हिसाब से वो करते हैं आपकी प्रॉपर तरीके से। उस तरीके से चेकिंग जब आप किसी भी पंडित के पास जाते हो ना, तो वो अंक ज्योतिष के हिसाब से आपकी चेकिंग करते हैं। राहु केतु इनके हिसाब से
9 ग्रहों के हिसाब से आपकी इस प्रकार से चेकिंग करते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम ठीक होगी, इस प्रकार से चेकिंग करते हैं। और चेकिंग के बहुत तरीके हैं, बहुत प्रकार है, ठीक है। चेकिंग के मैं आपको जितने तरीके बताऊंगा ना वो कम हैं, बहुत सारे तरीके हैं चेकिंग करने के, किस किस प्रकार से किस किस तरीके से भगत चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको बताने का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार से चेकिंग करी जाती है, बूझा दी जाती है, पूछा दी जाती है, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता करा जाता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।